हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वर्ल्ड लिटरेचर पर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी को। इनकी एक पोएम हम डिस्कस कर चुके हैं, अ न्यू रूल, और आज हम इनकी सेकंड पोएम डिस्कस करेंगे, अ स्टोन आई डाइड। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइटल, सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल एनालिसिस और समरी ऑफ द पोएम। उसके अलावा थीम्स भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस कि टाइटल हम लोगों को बताना क्या चाह रहा है। आ स्टोन आई डाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टोन को देखें। स्टोन क्या है? एक जिस तरह हम लोग जानते हैं, मौलाना रूमी की बायोग्राफी हम लोगों ने देखी है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इनका ज़्यादातर हम लोगों को मिलता है कि ये ह्यूमन सोल के बारे में, लव के बारे में और गॉड के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर बात करते थे। तो स्टोन यहाँ पर हम लोगों को बता रहा है कोई यूज़लेस सी थिंग, कि ये यूज़लेस सी, कोई मीनिंगलेस सी थिंग है। और डाइड डेथ को सिंबलाइज़ कर रहा है। यानी कि टाइटल से हम लोगों को दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एक तो यूज़लेस सी थिंग है, दूसरी डेथ है। तो हम लोग इसका बता सकते हैं कि डेथ के बारे में शायद बात हो रही है, जो बताया जा रहा है कि एक यूज़लेस सी थिंग है। तो हम लोग पोएम को देखते हैं, पोएम के साथ फिर रिलेट करते हैं टाइटल को, कि कैसे टाइटल जो है पोएम के साथ रिलेट कर रहा है। कैसे रूमी साहब कहते हैं कि डेथ जो है एक फ्यूटाइल थिंग है, एक मीनिंगलेस सी थिंग है। चेक करते हैं। आज के हम लोगों का मेन पॉइंट ही डेथ है। डेथ के बारे में आज इन्होंने हमें बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी पोएम के अंदर जो पूरा निचोड़ है, हमारी पोएम वैसे तो 4 लाइन्स के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर जो पूरा निचोड़ है वो ये जो 5 एस्पेक्ट्स यहाँ फैक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इनके ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 5 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और इन्हीं 5 फैक्टर्स से हम अपनी पोएम को रिलेट करेंगे। इन 4 चीज़ों का जिक्र है इस पूरी पोएम के अंदर, ये भी हम लोग साथ साथ देखते हैं। अब आप कह सकते हैं कि या तो ये थीम्स हैं, या इसकी पोएम के मेन पॉइंट्स हैं, या आप जैसे भी इसको रिलेट करें, लेकिन ये 5 चीज़ें हैं हम लोगों की पोएम के अंदर जो बताई गई हैं। और इन्हीं 5 चीज़ों के थ्रू हम लोग रूमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करेंगे और अपनी पोएम को रिलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। पोएम आप लोगों ने रीड की होगी, अगर रीड नहीं की तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा पढ़कर सुना देती हूँ। पोएम एक दफ़ा देख लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस बारे में क्या बात हो रही है। पोएम है हमारी, अ स्टोन आई डाइड एंड रोज अगेन अ प्लांट। सेकेंड लाइन है, अ प्लांट आई डाइड एंड रोज एन एनिमल। थर्ड लाइन है, आई डाइड एन एनिमल एंड वाज बोर्न अ मैन। और लास्ट लाइन है, वाई शुड आई फियर, वट हैव आई लॉस्ट बाय डेथ। ये 4 लाइन्स हैं इसकी। तो इन 4 लाइन्स को पढ़ने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता चलता है, जो एक स्केच हम लोगों के माइंड में बनता है वो ये कि ये सीक्वेंस ऑफ लाइफ है। पहले आप स्टोन थे, फिर आप प्लांट बने, और फिर आप एनिमल बने, और फिर आप मैन की तरफ ट्रांसफॉर्म होते हुए आ गए। अभी अपेरेंटली मीनिंग हम लोगों को ये पता चल रहा है। हमें ये वाला सीक्वेंस सबसे पहले समझ आता है। हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो हम लोगों को ये सीक्वेंस बताती है कि दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू रूमी, हमारी सोल को, हमारी स्पिरिट को इस वर्ल्ड में रहने के लिए किसी न किसी मैस की ज़रूरत पड़ती है। अब चाहे वो मैस सॉइल की सूरत में हो, चाहे वो प्लांट की सूरत में हो, चाहे वो एनिमल की सूरत में हो, या वो ह्यूमन फॉर्म में हो, हर एक चीज़ को डेथ लाजमी आनी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। एनी हो, इसमें हमें लाइफ की एक न्यू डेफिनेशन भी मिलती है, दैट आवर स्पिरिट, आवर सोल, दिस इज़ आवर लाइफ। अगर हम बॉडी मैस से सोल को रिमूव कर दें तो वो सिवाय चंद न्यूट्रिएंट्स, मीट या किसी की खुराक के अलावा कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। उसके अलावा अगर हम लोग साइंस की लैंग्वेज में लाइफ की डेफिनेशन करें तो साइंस कहती है कि एनीथिंग दैट ग्रो, शो मूवमेंट एंड इंटरैक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट इज़ लाइफ। अब अगर हम अपने आप पर नज़र दौड़ाएं तो हमें कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो ऑल टाइम कमरे में बंद रहते हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो अब साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे लोगों को ज़िंदा नहीं कह सकते। तो अकॉर्डिंग टू साइंस ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन this poem has elucidated the actual definition of life. अकॉर्डिंग टू रूमी, पहले हमारी स्पिरिट स्टोन, स्टोन से प्लांट, प्लांट से एनिमल, और एनिमल से अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन और मैन में ट्रांसफॉर्म हो गई।
अगर हम इन सारी चीज़ों के कंस्टिट्यूएंट को देखें कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे हैं, देन वी फाइंड दैट कि ये सारी इन्हीं बेसिक फैक्टर से बनी हुई हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह। अब ये चीज़ें किस तरह बनती हैं, अब ज़्यादा डेप्थ में अगर हम लोग जाएँ तो हमारा सफ़र आइटम पर जाकर ख़त्म होगा। पॉसिबल है कि आइटम से भी आगे हम लोग चले जाएँ मज़ीद, मगर हमें अभी इतनी गहराई की ज़रूरत नहीं है। एज़ फॉर मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि बिफ़ोर कमिंग इनटू दिस एग्जिस्टेंस, अब वो एग्जिस्टेंस चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मैन हो, कुछ भी, तो इस एग्जिस्टेंस में आने से पहले जब हमारी सोल को बॉडी मैस ना मिला था, उस वक्त हमारी सोल जो थी वो गॉड के पास थी। जो ही गॉड ने हमें खुद से सेपरेट किया, तो अकॉर्डिंग टू रूमी हमने कोई ना कोई फॉर्म ले ली। रूमी कहता है कि पहले तो मैं स्टोन था, फिर जब मेरा मैस ख़त्म हो गया तो मेरी सोल वापस गॉड के पास चली गई। अब जब उसका मैस ख़त्म हो गया, जब स्टोन की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, तो रूह के पास कोई बॉडी मैस नहीं बचा, वो वापस चली गई। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डेथ कहेंगे। इसके बाद रूह को गॉड ने जब दोबारा खुद से सेपरेट किया, तो इस मर्तबा उसकी बॉडी ने प्लांट की फॉर्म ले ली। अगर देखा जाए तो स्टोन से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हुए थे वो प्लांट के अंदर यूज़ हो गए, इसी तरह प्लांट से एनिमल में और एनिमल से ह्यूमन में, ये हम लोगों की इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन चलती रही। ठीक है, अपेरेंटली मीनिंग हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का मिल रहा है इन 4 लाइन्स की पोएम के अंदर। ये हम लोगों का हो गया एक फैक्टर कि अकॉर्डिंग टू रूमी कि कैसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुई। नेक्स्ट हम लोगों का फैक्टर आ रहा है इमॉर्टैलिटी का, लाफानी। इसका क्या मतलब है? इमॉर्टैलिटी कहते हैं बाकी रहने को, लाइफ का ख़त्म ना होना। रूमी ने लाइफ को रूह के होने या ना होने से रिलेट किया है। सोल है तो लाइफ है, सोल नहीं तो लाइफ नहीं। अब ये बात हम सब जानते हैं कि सोल इमॉर्टल होती है। जब सोल के रहने की जगह यानी स्टोन, प्लांट, एनिमल या मैन या कोई भी बॉडी मैस ख़त्म हो जाए, तो सोल या तो अपने असल ठिकाने पर चल जाती है यानी गॉड के पास, या फिर किसी और मैस को अपना घर बना लेती है। बस डिफरेंस ये होता है कि पास्ट लाइफ की या पास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की उसके पास कोई मेमोरी नहीं रहती। तो इस तरह ये पोएम हम लोगों को इमॉर्टैलिटी का भी एक पॉइंट दे रही है। नेक्स्ट फैक्टर हम लोगों के पास आ रहा है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि रूमी वाज इन द सीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नाउ व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ब्रीफ सा कंसेप्ट दे देती हूँ। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर सोल पर फोकस करने को। रूमी के यहाँ दूसरे दरवेशों की तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई सिग्निफिकेंस ना थी। थैंक्स टू हिज मेंटोर शमसल तब्रेज़, हम लोगों ने जैसे लास्ट पोएम के अंदर भी डिस्कस किया था, शमसल तब्रेज़ की वजह से इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की जो एक स्ट्रॉन्ग सा रिलेशन था वो इनके अंदर पैदा हुआ था। और इन दिस पोएम ऑल्सो ही इज़ ऑन हिज वे टू अडॉप्ट दैट स्पिरिचुअलिटी। रूमी ने इस पोएम की डेप्थ में स्पिरिचुअलिटी को ही प्रमोट किया है। अगर आपको 2 रास्ते बताए जाएं और उनमें से बोला जाए कि एक गलत है और एक सही है, तो एक अक्लमंद इंसान होने की हैसियत से आप सही रास्ते को चुनेंगे। सिमिलरली रूमी ने भी स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हुए इसे सही रास्ता और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर फोकस करने को गलत रास्ता बताया। हमें पता है कि मटेरियलिस्टिक स्टफ़ एक ना एक दिन अपनी लिमिट को पहुंच जाता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म को मेंटेन नहीं रख पाता। हम जानते हैं स्पिरिट किसी भी मैस को जब घर बनाती है तो उस चीज़ को लाइफ दे देती है। जब वो चीज़ अपने लिमिट को पहुंच जाती है तो स्पिरिट अपना घर तब्दील कर लेती है। इसी तरह सोल के इस मैस को छोड़ने को रूमी डेथ कहते हैं। अब डेथ के आने से क्या होता है, सोल बस ट्रांसफॉर्म होकर एक मैस से दूसरे मैस में चली जाती है। जहाँ तक पुराने मैस के डिकम्पोज होने की बात है, तो आप चाहे उसको फेट कह लें या नेचर का लॉ कह लें, क्योंकि मैस की साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए एक मैस को डिकम्पोज होना ही पड़ता है। इस तरह हम लोगों को पोइम में फ्यूटिलिटी ऑफ डेथ का पॉइंट भी दिखता है। पोइम में लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों को दिखता है बेसिक इसेंस ऑफ लाइफ। नाउ अगेन, व्हाट इज़ लाइफ? जिसको पता है फ़ौरन मुझे कमेंट करके बताए कि व्हाट इज़ लाइफ। आगे का लेक्चर उसके बाद सुनिएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू रूमी, चाहे हम किसी भी फॉर्म में हों, चाहे हमें कितनी ही बार डेथ क्यों ना आए और चाहे हमारी सोल कितनी ही फॉर्म को अडॉप्ट कर ले, एट द एंड ऑफ द डे सोल का गॉड के साथ रीयूनियन कन्फर्म है। दिस इज़ द फेट ऑफ लाइफ।
आपको लाइफ की डेफिनेशन समझ आई? तो जब सोल गॉड से जुदा होकर मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आती है तो वो किसी ना किसी तरह गॉड की तरफ वापसी का सफ़र जारी रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सीड बनता है। वो सीड किसी ना किसी तरह नरिश होकर ख़ुद को एक दरख्त बनाता है। जो काम गॉड को पसंद है उसको खुश करने के लिए सोल वो काम करने की कोशिश करती है और इसी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए एट सम पॉइंट इसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ जाती है। अब अगर एक प्लांट की बात करें तो वो फूड प्रोवाइड करता है, एनिमल की बात करें तो वो एज ए लेबर काम करते हैं और मैन एक दूसरे के काम आते हैं। अब इन ह्यूमंस अगर हम बात करें तो जिस तरह प्लांट्स में एक सीड बनता है, इसी तरह ह्यूमंस में एक छोटा सा सेल बनता है जिसे वैसे तो हम लोग जाइगोट कहते हैं, बट कुरान में उसको लोथड़ा कहा गया है। इसकी नरिशमेंट होती है और लाइफ की साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए इसको एक प्रॉपर फॉर्म दी जाती है। अगर अब पूछा जाए कि इसमें सोल कहाँ से आती है या कैसे आई, तो जितने भी ये मैस हैं इन्हें बिल्ड करने में सोल का ही हाथ है। मैन की बात करें तो इसकी नरिशमेंट मदर के वॉर्म में होती है, वहाँ इसे प्लांट या एनिमल से मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वंस इट्स डन, सोल इसे अपना घर बना लेती है। सो द कंक्लूजन इज़ कि सोल अपने गॉड की तरफ रीयूनियन का वेंचर जारी रखती है और इसके लिए वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी फॉर्म में तब्दील होती रहती है और इस तब्दीली के लिए उसको डेथ को भी फेस करना पड़ता है। जो सोल्स एक्चुअल में गॉड से रीयूनियन के लिए पैशन आउट होती हैं, लाइक रूमी, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये पूरी पोएम में हमारी मेन बात हुई थी और इसी चीज़ की तरफ रूमी हम लोगों को लेकर आए हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि व्हेन अ मैन अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी देन हिज लाइफ इज़ यूज़फुल, अदरवाइज इट इज़ यूज़लेस। एक इस बारे में बात की। उसके अलावा उन्होंने बात की टू फाइंड स्पिरिचुअल लव यू हैव टू पास डिफरेंट फेसेस। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि ये 4 फेसेस हैं, एक इंसान को गुजर कर आना पड़ा है इनसे, ये अकॉर्डिंग टू रूमी है। तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए भी डिफरेंट फेसेस से आपको गुजरना पड़ता है, चाहे वो लाइफ की फेसेस हों, चाहे आपकी रूह की फेसेस हों। जिस तरह वो आगे आगे अपना सफ़र तय करेगी, वो पाक होती जाएगी, प्योर होती जाएगी। तो हम इसका कोई भी मतलब ले सकते हैं। उसके अलावा रूमी के लिए डेथ वॉज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट रैदर इम्प्लाइज द बर्थ ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। डेथ से हमारी सोल हमारी बॉडी के पिंजरे से आज़ाद होकर इटर्नल लाइफ की तरफ चली जाती है। उन्होंने एक पॉजिटिव डेफिनेशन बयान की है डेथ की इस पोइम के अंदर, इसीलिए कहा गया है लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने इस पूरी पोइम के अंदर मैसेज क्या देखा और रूमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखा। वो ये था कि अ स्टोन आई डाइड इनवाइट्स अस टू एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, recognize the eternal, and view death as dawn rather than a sunset। समझ आई आप लोगों को? होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा और ये पोएम भी क्लियर हो गई होगी, इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी, समरी भी एंड थीम्स भी, टाइटल सिग्निफिकेंस भी। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।